हम लोग पढ़ रहे हैं, जानते क्या है? क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल जस्टिस। क्या पढ़ रहे हैं? सोशल जस्टिस। देखना, इतने में पूरा सोशल जस्टिस खत्म कर दूंगा। हम्म। देखिए, जब ये वर्ड आता है सोशल जस्टिस है, हम्म। तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है बताइए? क्या है सोशल जस्टिस, बताइए। समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो हम्म। लिबरल सोसाइटी है, हाँ। कहीं न कहीं उनके उनके प्रति न्याय हो, प्लस उनको सशक्त किया जाए, उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मजबूत किया जाए, वो अपने हता लोगों सशक्त हो और आगे बढ़े। यानी जो ग्रोथ है ना, हम्म। ग्रोथ, हम्म। उसका जो फ्रूट्स है, उसका जो है ना फेयर और कंपेशनेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये है सोशल जस्टिस। यानी जो हमारा ग्रोथ है ना, हम्म। वो अच्छे से करें, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सबका डेवलपमेंट हो। ये है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की हमें ज़रूरत क्यों है, आपको पता ही है। समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है, राइट? सोशल इंक्लूजन के लिए, ठीक ना? सोशल जस्टिस के क्या प्रिंसिपल्स हैं? लोगों का कॉमन गुड हो, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, डिग्निटी ऑफ वीमन हो, यही सब है। सोशल जस्टिस के लिए कई स्कीम लॉन्च की गई हैं। ये हेल्थ के लिए अलग से है, एजुकेशन के लिए अलग से है, वीमन के लिए अलग से है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सोशल जस्टिस में सबसे पहले हम लोगों को जो आता है ना टर्म, वो आता है एजुकेशन। मतलब एजुकेशन क्या है सोशल जस्टिस का, ये बताइए। है एजुकेशन और सोशल सोशल जस्टिस में क्या रिलेशन, बताइए। हम्म। हम्म। एजुकेशन और सोशल जस्टिस में क्या रिलेशन है? एजुकेशन रहेगा तो तभी सोशल जस्टिस मिल पाएगा। हाँ, मतलब कि सोशल जस्टिस को अचीव करने का एक टूल है एजुकेशन, ऐसा कह सकते हैं हम। सोशल जस्टिस को अचीव करने का एक टूल क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन। तो देखिए, हम जब एजुकेशन की बात करते हैं उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। आप कुछ दिन बताया भी था मैंने कुछ एजुकेशन के बारे में। क्या मैंने बताया था? जब एजुकेशन की बात होती है, देखो एजुकेशन का उसे बहुत बड़ा टर्म एजुकेशन है यार। स्कूल है, फिर हायर एजुकेशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। मैंने आपको उस दिन बताया था स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है। हम्म। देखिए, प्रॉब्लम जानते क्या है? प्रॉब्लम जनरल होती है, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो या फिर एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, हम्म। या फिर देखिए, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो या एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम अंदर क्या है, जनरल रहेगी। क्या जनरल? क्या है? लाइक ऑफ एक्सेस है, एक्सेस अच्छे से नहीं हो पा रहा लोगों को, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक ना? पॉलिटिकल विल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, ठीक ना? इन्वेस्टमेंट की कमी है, प्राइवेट प्लेयर कम है। यही सब रीजन है, यही सब घुमा के लिखना है इधर से उधर करके, हम्म। बस यही है। तो देखिए, सोशल जस्टिस को देखिए, कोई भी टॉपिक हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो ना, तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो है ना कि उसका करंट स्टेटस क्या है अभी। जैसे एजुकेशन क्या करंट स्टेटस है, फिर उसके बाद जो है ना क्या चैलेंजेज हैं उनमें, फिर जो है ना क्या सल्यूशन है,
गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, ये है। तो करेंट स्टेटस तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कितना जीडीपी दे रहा है इंडिया एजुकेशन में, कितना दे रहा है, 3.8% अराउंड। और जो है चैलेंज आपको पता है कि चैलेंज क्या, आपको आपको बता ही दिया हूँ। सोल्यूशन, चैलेंज को ना करो वही सोल्यूशन है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे बताइए एजुकेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम बताइए, एजुकेशन के लिए स्कीम। सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारी स्कीम है। नई सब शिक्षा शिक्षा नीति, अभियान है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मिड डे मील है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो आज जो लाया गया है। उच्चतम राष्ट्रीय संस्थान, हाँ है, एक नेफा है, सुने हुए आप। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसमें बताता है कि कैसे जो है ना वो सिचुएशन है। हम्म, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें अलग से, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की क्या वो मतलब पर्पज है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, उसने आपको बताया था मैंने। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, इस पर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखिए। 2020 में जो आई थी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है सबसे अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है इसका, बताइए सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर। 3 लैंग्वेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, 5+3+3+4 ये भी सबसे एजुकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट, इधर नहीं हो सकता, कौन हो सकते हैं? डिजिटल एजुकेशन। जानते हैं क्या, यही दिक्कत है आज के टाइम के लोगों की, कि पूछा कुछ और जा रहा है, लोग कुछ और लिख रहे हैं। फोकस कीजिए अच्छे से, है ना। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये 360 डिग्री कवर कर रहा है, कम्प्रिहेंसिव है, मतलब कि ये जो है ना फ्लेक्सिबल है। आदमी साइंस के साथ जो है ना हिंदी पढ़ सकता है, साइंस के साथ संस्कृत पढ़ सकता है, मैथ के साथ संस्कृत पढ़ सकता है। ये मतलब 2 बार एग्जाम होगा बोर्ड का, अगर एक बार फेल होगा तो दूसरी एग्जाम दे सकते हो, ऐसा सिस्टम इसमें है। और जैसे अभी क्या होता था ना कि जैसे मतलब है ना, साइंस फील्ड के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम, कॉमर्स के लिए अलग से, इसके लिए अलग से। अब इसके लिए सिंपल से एक एंट्रेंस एग्जाम होगा सभी स्ट्रीम के लिए, उसको बोला जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो जिसको एएनटीए करवाएगा। तो ये है इसका मेन फीचर, ये अगर पता है आपको ना तो आप जो है ना, बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, डिजिटल लाएगा, ये नॉर्मल चीज़ तो करेगा ही यार। देखिए एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हम 21st सेंचुरी में है ना, कोई भी इशू हो उसमें डिजिटल एंगल तो जरूर रहेगा। देख लीजिए आज के टाइम में कोई भी इशू हो बिना डिजिटल के है कोई, कुछ नहीं है डिजिटल के, पढ़ाई, हेल्थ। तो इसलिए जो है ना आप आंख मूंद के जो है ना डिजिटल की प्रॉब्लम और डिजिटल की सोल्यूशन जरूर लिखते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन में जो आज से लिंक पूछेगा, जो भी हो। ये कुछ तरीके होते हैं जो पता होना चाहिए भाई, किताब के अलावा भी। लोग किताब पढ़ते रहते हैं बस वही देख रहे हैं, और टैब चला रहे हैं, टैब का मतलब को खुद नहीं पता है। हम्म तो ये है। उसी दिन आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था, लर्निंग पॉवर्टी, ये क्या होती है बताइए। उस दिन बताया था आपको लर्निंग पॉवर्टी है। वही होता है ना, 10 साल के बाद रेगुलर बेसिस पे शिक्षित नहीं होते, हाँ, नॉलेज नहीं होता उनके पास। दे कैन उनके नॉट लिए रीड एंड हाँ, राइट। जैसे कि मेरे माता पिता, हाँ। भाई बहन उसे स्तर पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, हम्म तो उनको मैं बोल सकता हूँ लिनी पॉवर्टी उसके अंदर कमी है। वही तो दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम की, लर्निंग पॉवर्टी होना। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम रखी है, जैसे ई पाठशाला है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, दिशा पोर्टल है, बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने।
तो ये है हमारा है ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है कि जो लोग बहुत हाई स्किल्ड है ना और एजुकेटेड है ना, वो दूसरे कंट्री में चला जाए काम करने के लिए। मतलब एक दूसरे कंट्री में पहले पहले एजुकेशन लिए, फिर दूसरे कंट्री में चले जाए जॉब के लिए। इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो मतलब ये है। देखिए इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक है पुश फैक्टर और एक है पुल फैक्टर। समझ गए ना? एक है पुश फैक्टर और एक है पुल फैक्टर। हम्म। पुश फैक्टर मतलब समझते हैं, मतलब उनकी मजबूरी है सबके जाना, क्योंकि यहाँ तक एक कंडूसिव इन्वायरमेंट नहीं है ना। तो आपका दिल्ली में आना जो है ना पुश फैक्टर था, क्योंकि आपको वहाँ इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था पढ़ने का, इसलिए सब दिल्ली में आए। नहीं, मेरा ये पर्पज़ नहीं था। तो क्या पर्पस था? मेरा कुछ था अलग मैटर। जो भी हो, लेकिन जनरल यही होता है, आप मुझे मत बताइए। और फिर जो जो पुल फैक्टर होता है ना, कि नहीं लोगों के पास इन्वायरमेंट है, लेकिन लोगों के पास मज़ा है, मज़ा लेने के लिए आ गए दिल्ली में, चलो वहाँ जाएंगे, बढ़िया हम ऐश करेंगे। तो ये है पुल फैक्टर, जो मतलब जो है ना, मजबूरी नहीं है, मजबूरी मतलब पुश है। और जो मजबूरी नहीं है तो उसको तो पुल फैक्टर, ये है। करता हूँ देखिए, तो बताइए हेल्थ की बात कौन करता है? एसडीजी कौन करता है? हम्म। एसडीजी नंबर 4। 4 के 3? 4 तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, 3 करता है। ये हाँ, 4 3। एजुकेशन ये की बात 3 करता करता है। है। अरे यार, ये तो मेरे आंसर में लिख कर आया था, भूल गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ मेंशन है हेल्थ से रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ। अब देखिए ये फैक्चुअल हो गया यार। अब ये यहाँ पे जानते क्या है, यहाँ पे जो है ना आपको पढ़ना पड़ेगा जनरली। हम्म। हाँ, बाकी जो है छात्र जो बोला था मैं कि आपको जो बाकी करते जो पढ़ने के लिए ना, ये है चीज़ें, बाक करते समय पढ़ो, ये है चीज़ें। डीपीएसपी में कहीं ना कहीं दिखाई देता है हेल्थ रिलेटेड। कहाँ? डीपीएसपी में तो आर्टिकल नंबर 46, 45, शायद 46 होगा। 47 है। 47। और 39 में भी है हम्म। न्यूट्रिशंस, 42 में ह्यूमन कंडीशंस है। फंडामेंटल राइट 21 में भी तो है, राइट टू हेल्थ है। हम्म। ये है। फिर देखिए हेल्थ स्ट्रक्चर जो इंडिया में है ना, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आपको पता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या आता है, ये जो गांव लेवल में होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, जो सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं जैसे तहसील वगैरह में। और टर्सरी में क्या होता है, जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, बड़े बड़े सिटी में होता है, मेगा सिटी में, जहाँ पे कैंसर वगैरह का वो होता है। तो ये जनरली होता है। देखिए हेल्थ के भी जानते कई कई टाइप होते हैं, इसके अंदर भी है। इंडिया में क्या है हेल्थ की प्रॉब्लम बताइए? तो आप जो है ना 3 4 चीज़ याद रखिएगा, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सब प्रॉब्लम है। पुअर कोऑर्डिनेशन है। देखिए सोशल जस्टिस में, सोशल जस्टिस में यदि कोई प्रॉब्लम हो या फिर चैलेंज हो या फिर सल्यूशन हो, तो आप सोशल इकोनॉमिक तो लिख ही देना है, पर एक चीज़ मत भूलना, सोशल इकोनॉमिक तो लिखना ही है, पर एक चीज़ जानते क्या, एक चीज़ मत भूलना, जानते क्या? गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी में जैसे क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है यार, प्रॉपर से कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट पॉलिसी में। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा इशू है, ठीक ना? हम्म। ऐसे ही इसमें एक टर्म आता है मेंटल हेल्थ है, जो आपकी प्रॉब्लम है। लोग भूलने की दिक्कत है, एक ये भी दिक्कत है। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। जानते हैं अभी एक डाटा है डब्ल्यूएचओ का, 300 मिलियन पीपल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है। 300 मिलियन मतलब समझ में, 3 बिलियन लोग हैं। हाँ सोचिए मतलब कितने लोग, 300 मिलियन पीपल। क्यों इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बताइए? पहले तो कम थी,
टेक्नोलॉजी को बार बार यूज कर रहे हैं ना। और ये जो कल्चर है सक्सेस ड्रिवेन, कि नहीं लड़के को IIT क्लियर ही करना है। भाई लड़का जो मतलब इतना ज़्यादा क्यों सक्सेस के पीछे घूम रहे भाग रहे हैं लोग यार। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है भाई इसके लिए। बताइए कौन कौन सी। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 है, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है। अगर आपको कोई भी स्कीम नहीं याद आ रही है ना, आप लिखोगे नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ एजुकेशन एंड नेशनल, जो भी है नेशनल वर्ड लगा के लिख दीजिए। कोई भी स्कीम नहीं याद है नेशनल वर्ड कि इसके लिए नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए, नेशनल ये होना चाहिए, नेशनल वो होना चाहिए। बस सिंपल सी है। हम्म एक टर्म होता है यूनिवर्सल हेल्थ एजुकेशन। ये मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, सबके लिए फ्री कर दो हेल्थ है तो क्या होगा। है हम्म। क्या होगा भैया क्या होगा भाई। पैसे की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डिजिटल डिफिशियंसी है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा सब क्लेम कर दे फ्री एजुकेशन है। लोग मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे फिर उसका। थोड़ा हेडेक होगा चलेंगे हॉस्पिटल। हम्म। तो ये है। फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आपको पता ही है भाई, कि सब सभी प्लेटफॉर्म को जो है ना सिंगल उसमें लाना। तो भाई को लोग खा रहे हैं ना, इससे